हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11th का एनिमल किंगडम। इससे पहले जो मैं चैप्टर करा चुकी हूँ वो 3 चैप्टर्स में करा चुकी हूँ और वो चैनल पे अवेलेबल हैं। ये एनसीईआरटीज़ हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के बाद सारे टॉपिक्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने इससे पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो मैंने पिछले वीक में कोई वीडियो नहीं डाली थी। वीडियो नहीं डाली थी। इसका कारण ये था कि मैं सोच रही थी थोड़े और लोग जुड़ जाएंगे तो फिर मैं वीडियो डालूंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका वेट नहीं करेंगे। एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का और क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगी। डिफरेंट फाइला के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम के बारे में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम्स के। तो पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहे थे, किस वजह से उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था कि हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हमने क्लासिफिकेशन करी थी। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या टिश्यू है या ऑर्गन है, इस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं। तो सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ फाइलम पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है। अभी हम पढ़ेंगे पोरीफेरा क्या है। और जो उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जब सेल कंबाइन होकर एक जैसा फंक्शन करने लगते हैं, तो वो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में मिलती है। तो सीलेंट्रेटा और ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थस से फिर आगे अभी हम पढ़ेंगे इन सारे फाइलम्स को। तो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वो मैंने बता दिया कौन कौन से। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम में जो है प्लेटीहेलमिन्थस से होगा। अब क्या होगा कि कभी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें ब्लड जो है पंप्ड आउट होगा हार्ट से और जो सेल्स और टिश्यू है उसमें डायरेक्टली बात होंगे। क्लोज सिस्टम में आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज जैसे कि हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, इस तरह का। और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो जो प्लेटीहेलमिन्थस होता है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब यही माउथ होता है और यही एनस, यहीं से फूड खाया जाता है और यहीं से एक्सक्रीट किया जाता है। तो इस तरह के जो सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन जिसमें माउथ होता है एंड एनस होती है अलग अलग, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। अब है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर देखो सिमेट्री कैसी है। कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं। अभी एक पिक्चर्स हम यहाँ से देखेंगे। सॉरी, ये ऊपर चला गया। अभी हम पहले पेज से पिक्चर्स देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से देखेंगे हम पिक्चर्स। तो देखो इसमें सिमेट्री में क्या दिया हुआ है कि देखो जो पहला मैंने बताया था, जो पोरीफेरा होता है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है पोरीफेरा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, मतलब ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। ठीक है, और उसके अलावा जो एसिमेट्रिकल होते हैं वो तो एक साइड में हो गए कि उनकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें, किसी भी प्लेन से हम देखें सेंटर से होते हुए, और वो जो है किसी भी प्लेन से काटने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेन से अगर हम सेंटर से होते हुए जाएं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री जो होती है वो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में होती है। इसके अलावा इकाइनोडर्मा के अडल्ट में भी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन उसकी लार्वल कंडीशन में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। अब देखो ये बाइलेटरल सिमेट्री का दिया हुआ है। इसमें क्या है कि एक प्लेन से जब हम इसको कट करते हैं और ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन दूसरे प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होएगा। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसे हम खुद हैं। और जो प्लेटीहेलमिन्थस से बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं और इकाइनोडर्मा में लार्वल स्टेज में, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री के बेसिस पे कितने ऑर्गेनिज्म हो गए? 3 टाइप्स के हो गए, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम करते हैं कि हमारे कितनी जो है वो तो इसमें हम करते हैं कि कितनी जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। तो 3 तरह की जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं जिनमें 2 ही लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ये जो दिखाया हुआ ना मेसियोग्लिया, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, मतलब बेसिकली इसमें 2 ही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 ही लेयर हैं, 2 ही जर्म लेयर है, तो क्या हो गए? डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जिसमें 3 जर्म लेयर हैं, यानी कि एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, तो वो हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं?
तो डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। और उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होगा वो प्लेटीहेल्मिन्थस होगा, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिन्थस से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, एस्क्लेमिन्थस फाइलम जो आता है ये, उसमें सारे ही ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो अब हम करेंगे सीलोम। सीलोम क्या होती है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी। सीलोम बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। अब देखो सीलोम के बेसिस पर भी हम करेंगे। तो सीलोम क्या होता है? देखो ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक का पिक्चर दिखाया हुआ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाहर क्या है? एक्टोडम, अंदर क्या है? एंडोडम, और बीच में क्या है? मेसोडम। लेकिन इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, तो ये होते हैं एसिलोमेट्स, यानी कि इसमें सीलोम नहीं है। लेकिन कभी कभी जो होती है लेकिन इधर देखो ये मेसोडम है, ये मेसोडम बीच में है, और ये मेसोडम यहाँ भी मेसोडम है, यानी मेसोडम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी सीलोम, ठीक है। जिसमें ये प्रेजेंट होती है सीलोम, उसको बोलते हैं सीलोमेट्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ये जो मेसोडम्स है ये स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखो ये दिख रही है ना, मेसोडम स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इस तरह को बोलते हैं। सीलोम तो बना रहे हैं लेकिन ये सीडो है, फॉल्स है, तो उसको बोलते हैं सीडोसीलोम। तो जो एसिलोमेट्स होते हैं वो मैंने बता दिए, वो होते हैं टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, और जो सीडोसिलोमेट्स होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं। और जो एसिलोमेट्स होते हैं, ये जो सिलोमेट्स होते हैं ये एस्क्लेमेंथस फाइलम से फिर आगे एनिलिडा, मोलस्क, के सारे जो होते हैं ये सारे सिलोमेट्स होते हैं। तो अभी हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पढ़ा। अभी ये देखो हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पढ़ लिया कि टिश्यू लेवल होती है, ऑर्गन लेवल होती है, क्या होती है, ओपन टाइप पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, सिमेट्री के बारे में पढ़ा, और जर्मिनल लेयर के बारे में पढ़ा, और कि सीलोम बॉडी कैविटी है या नहीं है ये पढ़ा। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट फिर अपने आप को उसी फॉर्म में रिपीट करता है, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। और जब ये सीरियल रिपीटेशंस होते हैं ना, जैसे कि अर्थवॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। अगर रिपीटेशन होता रहे, ठीक है, तो जब सेगमेंटेड फॉर्म में रिपीटेशन होता रहता है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। और ये किस में पाया जाता है? अर्थवॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, एनिलिडा कि ये कैरेक्टरिस्टिक है एनिलिडा फाइलम की, ठीक है। अब ये तो हो गया सेगमेंटेशन के बेसिस पे। अब नोटोकोड क्या होते हैं? देखो नोटोकोड बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फाइलम कोडेट्स जो है पूरा नोटोकोड के बेसिस से बना होता है। तो नोटोकोड जो है वो मेसोटर्मिकली डिराइव्ड होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट में ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। और जो एनिमल्स जो जिसमें नोटोकोड्स रहता है उन्हें कोडेट्स बोलते हैं, और दोज एनिमल्स डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर्स उन्हें बोलते हैं नॉन कोडेट्स। तो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मा तक क्या होते हैं? नॉन कोडेट्स होते हैं। उसके बाद हेमिकोडाटा होता है। हेमिकोडाटा में भी एक्चुअली में कोडेट प्रेजेंट नहीं होता है, कार्डिलेजियस होता है, तो उसको अलग रख दिया गया है कोडेट से। फिर कोडेट्स होते हैं। कोडेट्स फिर फर्दर सब फाइलम में डिवाइड होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोटोकोड के बेसिस पर ही फाइलम कोडेट बना हुआ है, ठीक है। हेमिकोडाटा को हम इसलिए नहीं रखते कि नॉन कोड से डेट्स में, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टर्स मतलब कार्टिलेजिनियस नोटोकोड टाइप का होता है, लेकिन फुल्ली उसे हम नोटोकोड नहीं कह सकते, इसलिए उसे हेमिकोडाटा यानी कि हाफ कोडाटा उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अलग फाइलम, पहले उसे एक ही फाइलम में रखते थे, अब उसे अलग फाइलम में रखते हैं। तो हमने जिस बेसिस पे पूरा हमने पढ़ा है, तो ये एक चार्ट दिया हुआ है उसी बेसिस पे जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसी बेसिस पे ये चार्ट है, उसको हम देखेंगे। देखो एनिमलिया किंगडम है, मल्टी सेलुलर है, और ये यूकारियोट्स होते हैं सारे के सारे, मतलब यूकारियोट्स होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सेलुलर लेवल पे सिर्फ क्या है? पोरीफेरा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सिमेट्री करी थी, रेडियल सिमेट्री होती है या बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा की कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री, बाकी की बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें जो इकाइनोडर्माटा है, इसका जो अडल्ट होता है, अडल्ट जो होता है इसका, उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसको याद रखना, इकाइनोडर्माटा जो है इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर कि ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर तो देखो यहाँ से लेके प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके सारे के सारे इनमें ना ये जो होते हैं इनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में कोई सीलोम नहीं होती है, तो ए सिलोमेट्स होते हैं। फिर उसके बाद फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है एस्क्लेमिन्थस में, तो वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं। और उसके बाद सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, एनिलिडा से लेकर के कोर्डाटा तक। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो एक चार्ट की फॉर्म में दिखाया हुआ है, इसे लर्न कर लीजिएगा, बड़े अच्छे से लर्न हो जाता है, और इससे सारे हमें फाइलम भी याद रहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे पहले फाइलम की तरह पोरीफेरा।
और इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स होते हैं इसमें, देखो ये छोटे 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये होते हैं ओस्टिया, ओस्टिया छेद होते हैं, इसमें से पानी जाता है, पानी जाता है, और जो पानी अंदर फूड वगैरह लेकर के जाता है, इसमें कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, कोएनोसाइट सेल्स, ठीक है, ये कोलर सेल्स भी बोलते हैं इसको। ये फूड वगैरह ले लेते हैं, फिर जो वाटर है वो ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर तो इस वाले स्ट्रक्चर, एक मिनट, इस वाले, हाँ ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये वाला ओस्कुलम होता है, तो इसके थ्रू जो है पानी निकल जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ये वाटर करंट इसके अंदर जाता है, फिर वाटर निकल जाता है, इसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फूड वगैरह होते हैं ये भी सारे सेल्स के थ्रू ही होते हैं, और इसमें छोटे छोटे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली में इसका स्केलेटन है। सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है, लार्वल फॉल होती है तो इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है ये साइकोन है, ठीक है, और ये बेसिकली मैराइन होते हैं, समुद्र में ही मिलते हैं, तो ये साइकोन है। ये यू स्पोंजिया है, यू स्पोंजिया है, इसे बाथ स्पंज भी बोलते हैं, देखो साबुन की तरह लग रहा है, बाथ स्पंज बोलते हैं। ये स्पोंजिला है, ठीक है। तो ये सारा दिया हुआ है इसमें, यही इंपॉर्टेंट है, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, यही दिया हुआ है इसमें। तो ये इसके नाम दिए हुए हैं, स्पॉन्जिला, और ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। स्काइफा, बाथ स्पंज, और ये फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं इसको, स्पंजिला को। अब ये तो था फाइलम पोरीफेरा, और इसमें सेलुलर लेवल। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेल से, सेल के बाद क्या आते हैं, टिश्यू। तो ये जो फाइलम सीलेंट्रेटा है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी मोस्टली मेराइन ही होते हैं, ससाइल भी हो सकते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इसमें दो फॉर्म होती हैं, देखो जो इस तरह की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मेड्यूसा, मेड्यूसा, और जो इस तरह की अटैच्ड फॉर्म हो रहती है उसको बोलते हैं पोलिप। तो दो फॉर्म में होता है ये, जो ये जुड़ा हुआ होता है उसको पोलिप, और जो ये फ्री फॉर्म होता है ये मेडूसा होती है। ये ओरेला जेलीफिश जो होती है इसका स्ट्रक्चर दिखाया, और ये एडेम्सिया सी एनिमोन जो उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें एक चीज़ और दिखा हुआ है, निंड्रिया। तो इन्हें निंड्रिया क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इन्हें निंड्रिया बोलने का, तो इनमें ना निंडियोब्लास्ट रहते हैं। अभी देखो उनको सेल्स को दिखाती हूँ आपको, और ये ना इसके थ्रू ना अपने इसके थ्रू अपने प्रे को कैप्चर करता है। ये इसमें जो ये है, ये स्टिंग है, इसको ये उसके थ्रू ये पॉइजन उसमें डाल देता है, और उससे ये क्या प्रे को पकड़ लेता है अपना, ठीक है, और से शिकार करता है। तो इसलिए जो है इसको निंडियोब्लास्ट भी बोलते, सो निंड्रिया भी बोलते हैं इस पूरी इसको, ठीक है। अब ये एरुला फॉर्म मैंने बता दिया आपको, पोलिप फॉर्म मैंने बता दी, एग्जाम्पल जो है वो एरुला और एडेम्सिया का दिया हुआ था इसमें, ठीक है। और किस तरह से शिकार करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। इनकी एक ओपन कैविटी होती है यहाँ पर, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। माउथ होता है सिर्फ, उसी के थ्रू खाते हैं, इसी की तरह जो होता है वो निकालते हैं इसको। और जो इनकी कोरल फॉर्म होती हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, ये याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट का, कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है ये, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। अब क्या होता है कि ये क्या होता है, इसका जो अडल्ट है वो पोलिप फॉर्म बनाता है लार्वल कंडीशन में, और जो पोलिप है वो लार्वल फॉर्म बनाता है। तो कैसे बनाता है ये हमें रखना है, याद रखना है, PMA यानी कि पोलिप मेडूसा बनाएगा एसेक्सुअली, ठीक है, पोलिप मेडूसा बनाएगा एसेक्सुअली, और फिर हमें याद रखना है MP, ठीक है, MPS यानी कि मेडूसा पोलिप बनाएगा सेक्सुअली, और एग्जाम्पल है इसका ओबलिया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट भी होता रहता है, तो ये ध्यान रखने वाली है, मेटाजेनेसिस में देखने को मिलती है, क्योंकि मेडूसा से पोलिप और पोलिप से मेडूसा, इसके कुछ एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे फाइसेलिया है, इसे पोर्टिगूस मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडेम्सिया सी एनेमोन तो हमने देख लिया, पेनेंटुला इसे सी पैन भी बोलते हैं, ठीक है, और गोर्गोनिया इसे सी फैन बोलते हैं, मिंड्रिना ब्रेन कोरल बोलते हैं, और कोरल में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये था अबाउट द सीलेंट्रेटा, ठीक है। अब हम करेंगे टीनोफोरा। देखो अभी हम टिश्यू लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी टिश्यू लेवल पे होते हैं, और रेडियल सिमेट्री होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये भी मेराइन होते हैं, ठीक है, और इनको सी वॉलनेट, देखो स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है, या कॉम्ब जेली बोलते हैं। कॉम्ब जेली क्यों बोलते हैं, ये जो आपको प्लेट दिख रही है ना, तो 8 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं, ये इसको थ्रू ना ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और इनमें एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेंस की, यानी कि ये एमिट करते हैं लाइट को,
ठीक है। और इसमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये प्लूरोब्रैंकिया का दिया हुआ है, और टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है। तो बड़ा छोटा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक दो पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं, स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में। तो देखो प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये प्लेटीहेल्मिन्थस। इसमें ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो गया, अब तक क्या था, टिश्यू लेवल था, ऑर्गन लेवल। और इसकी सिमेट्री कैसी है, इसकी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट। प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट। तो फ्लैट यानी कि फ्लैट वॉर्म, हेल्मिन्थस मतलब वॉर्म, यानी इनको इसलिए फ्लैट वो बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म। मोस्टली ये जो होते हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, एसिलोमेट्स होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो इनका माउथ नहीं होता, सकर्स या हुक्स होते हैं, जिसके थ्रू ये पैरासिटिक फॉर्म में ना अपने जो प्रे है जिसके ऊपर ये रहते हैं, जिसके अंदर ये रहते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं और उससे ही जूसेस वगैरह लेते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली आ भी जाता है कि यहाँ जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन के लिए ना फ्लैम सेल प्रेजेंट होते हैं, फ्लैम सेल्स। और इनको ना कई बार इनका नाम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया। अब नेफ्रीडिया में कंफ्यूज मत होना, नेफ्रीडिया आगे मैं एनिलिडा में पढ़ाऊंगी। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं वो नेफ्रीडिया से पहले वाले, यानी कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल एक ही हैं और ये प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इन्हें सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको ओस्मो रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस में भी सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटर्न होती है क्योंकि एंडोपैरासाइटी होते हैं ये। लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। और प्लेनेरिया लार्वा जो है उसके अंदर हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, अगर उसको हम कट कर देना तो वो फिर से डिवाइड होकर बहुत सारा बना लेगा, मतलब एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल इसके टेनिया, टैपवर्म और फेसिकोला लीवर फ्लूक प्रेजेंट है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा था। ध्यान रखना है कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इसके जो ये जो इसकी पिक्चर दी हुई है इसी से दिमाग में रख लोगे कि ये प्लेटीहेल्मिन्थस है, तो इसी से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाएगी, याद रहेगी। अगर आप लोगों को इस स्पीड से क्लियर नहीं हो रहा है, याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक फाइलम पढ़ें एक दिन में। अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है और पहले ये रिवाइज नहीं करा है तो आपने, तो आप एक पढ़ें और फिर उसको वीडियो को पॉज करके दोबारा उसी को देखा। तो बार बार देखने से क्या होगा कि वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, और जितना माइंड की कैपेसिटी है उतना ही करें, फिर उस वीडियो को बाद में आप देखें, उसको लर्न करने के बाद, पहला लर्न करने के बाद। क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी अगर आपने एक बार पढ़ा नहीं है चैप्टर तो लर्निंग के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे पॉज कर करके तो आपको लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइलम एस्क्लेमेंथस। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये भी क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। पढ़ा था ना हमने, सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एस्क्लेमेंथस का मतलब क्या होता है, राउंड। और हेल्मिन्थस का मतलब क्या होता है, वर्म, यानी कि ये क्या होते हैं, राउंड वर्म। अब देखो इसमें मेल और फीमेल दिखाया हुआ है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होते हैं, यानी सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। पहले अब तक हम पढ़ रहे आ रहे हैं कि सेक्स एक ही में होते हैं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई इसमें जो है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और ये सूडोसिलोम होता है। अब तक तो सिलोम नहीं थी ना, तो अभी सूडोसिलोम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और मस्कुलर फेरिंग्स भी होती है इसमें। और जो एक्सक्रिएटरी होती है वो ट्यूब होती है, उसी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। यंग वंस जो है रिजेंबल करता है, और कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, ये हो गए एस्केरिस, राउंड वर्म होता है, वुचेरिया, फाइलर एलिफेंटिसिस भी हो जाता है। ये एलिफेंटिसिस का वो वाला वर्म है जिससे कि एलिफेंटिसिस हाथी पाँव हो जाता है, वुचेरिया जो है फाइलरिन वर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जिसमें सिलोम प्रेजेंट होती है। सूडोसिलोम वाले खत्म हो गए हैं, अब सिलोमेट वाले स्टार्ट हो गए हैं। अब फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा का हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि इसमें ना मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं। देखो स्किन की बॉडी सेगमेंटेड है, हर बार रिपीट हो रहे हैं सेगमेंट। ठीक है, तो मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अभी मैंने बताया था प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। अभी बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन से वाला था प्रोटोनेफ्रिडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना उसको कि कौन सा था प्रोटोनेफ्रिडिया, ताकि आपको याद रहे।
तो अभी इसमें क्या होते हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एस्क्रिएशन के लिए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और सिर्फ नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये नेरिस दिख रहा है ना आपको, ये नेरिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेरिस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बता रही हूँ जो इनसे अलग होती हैं। एक तो नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि ये वाटर में रहता है, ठीक है। और बाकी किसी भी इसके ऑर्गेनिज्म में, फाइलम के में पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होते, पैर नहीं होते इनके पैरापोडिया, ठीक है, स्विमिंग के लिए। दूसरा, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। बाकी सभी, ये लीच का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, और अर्थवॉर्म वगैरह जो होते हैं ये सब मोनोसियस होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल होते हैं, सिर्फ नेरिस के केस में अलग अलग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। यही सारा था इसमें, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने की। रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें ये बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन जो है फिर उसी हिसाब से होगी रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नेरिस है, ये मैंने बता दिया, नेरिस की इंपॉर्टेंस भी बता दी, ठीक है। फेरेंटीमा अर्थवॉर्म को बोलते हैं, और हिरुडिनेरिया ये है लीच जो खून चूस जाती है, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। तो ये था एनेलिडा के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे लार्जेस्ट फाइलम के बारे में। सोचो कौन सा है वो लार्जेस्ट फाइलम, वो है आर्थ्रोपोडा, यानी कि इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा, इनकी जो बॉडी होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। आपको दिख भी रहा होगा हेड, एक मिनट, ये छुप गया, ये आ गया फिर से। तो ये हेड है, ये थोरैक्स है, और ये जो है इसकी एब्डोमेन है। जॉइंटेड अपेंडिसेस प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको आर्थोस मतलब जॉइंट, और पोडास मतलब अपेंडिसेस, यानी कि जॉइंटेड अपेंडिसेस, तो इनको यही बोलते हैं हम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरा माउथ होता है, एनस भी होती है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इनमें एक स्टोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर ना ये डेवलप हो रहे हैं और ज़्यादा। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एंटीना, आई, कंपाउंड आई। और देखो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वहाँ पर ना, यहाँ पर ट्यूबूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम माल्पीजियन ट्यूबूल्स होते हैं, ये एस्क्रिएशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो एस्क्रिएशन याद रखना, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, माल्पीजियन ट्यूबूल्स, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अभी। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है, मोस्टली ओवीपेरस, अंडे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी होती है, ये तो आपको पता ही है। कॉकरोच का जो है वो 14 बार अपना जो फॉर्म चेंज करता है। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि क्या है। प्राण, देखो प्राण का भी दिखाया हुआ है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा। अब तक नोन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसके हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाए हुए थे, लोकस, बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन दिखाया हुआ है, ये प्राण दिखाया हुआ है। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एपिस जो है हनी बी, हनी बनाती है। बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म, सिल्क बनाता है। लेसिफर, लैक इंसेक्ट है ये। अब देखो ये जो है ये हमारे लिए बड़े खतरनाक है। एनाफ्लेज है ना, मलेरिया फैलाता है। क्यूलैक्स रोग फैलाता है। एडीज डेंगू फैलाता है। ग्रेगेरियस पेस्ट भी हैं, जैसे लोकस्ट है, ठीक है, ये सारी फसल चट कर जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिविंग फोसिल्स क्या हैं जो आज भी लिविंग है और फोसिल फॉर्म में भी मिलते हैं हमें, तो वो किंग क्रैब, लिमुलस जो है वो लिविंग फोसल है। फाइलम, कौन सा फाइलम है ये, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो अब है सेकंड लार्जेस्ट। अब ये तो था पहला लार्जेस्ट फाइलम, है ना, अब ये लार्जेस्ट फाइलम पढ़ रहे थे, अब ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये जो मोलस्का होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। कंटिन्यू करें। मोलस्क जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। आप देखते होंगे रेत में कई बार आपको देखने को मिलते हैं, है ना, इस तरह से पाइला लाइक स्ट्रक्चर है। तो पाइला का है, तो पाइला तो समुद्र में मिलता है मोस्टली, लेकिन ये आप देखते होंगे बाहर भी देखने को मिलता है आपको इस तरह से, और धीरे धीरे चल रहे होते हैं ये। तो उनका हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, विस्लर हम्प होता है मोस्टली। और ये ऑक्टोपस भी मोलस्का का ही है, देखो ये हेड है, विस्लर हम्प है, और ये इसके जो है मस्कुलर फूड्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ना हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। इनकी गिल्स होती हैं, फीदर लाइक गिल्स होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए, एस्क्रेटरी फंक्शन के लिए इनमें पूरा डेवलपमेंट होती है। एंटीरियर हेड होता है, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं रेडुला, जीभ की तरह, ठीक है, फीडिंग के लिए रेस्पिंग ऑर्गन होता है, तो उसको हम रेडुला बोलते हैं। और ये देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं उसके, याद रखने हैं। अभी मैंने पाइला की पिक्चर आपको दिखाई, एप्पल स्नेल्स, पिनक टाटा, पार्लोइस्टर जो होते हैं, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, ऑक्टोपस, ठीक है। ये एप्लेसिया एक बार आया हुआ था क्वेश्चंस में, तो ये याद रखना है। एप्लेसिया को जो है सी हेयर बोलते हैं। और ये मोलस्क है, डेंटुलम, टस्क सेल, ठीक है। और चिटोप्लूरा, ये चिटोन होता है, ठीक है। ये था सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम मोलस्क। अब हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो इसका अडल्ट है उसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो इसका ये इकाइनोडर्मेटा
इकाइनोटर्मेटा ना उसके एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, ये पिक्चर दिखाई हुई है। तो इसमें देख रहे होंगे कि आप रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो इसका लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट्स होते हैं, और इनका जो माउथ होता है ना वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एनस नहीं होती है इनमें, ठीक है। और जो इनका जो पूरा वाटर का सिस्टम है, ये वाटर के थ्रू ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो मूवमेंट होती है ना इनकी वाटर के थ्रू होती है। और जो इनका ऊपर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कैलकेरियस ओसिलस का, ठीक है। अभी तक तो जो था वो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसमें देखो इसमें भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था, और इसमें भी ना चिटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एंडोस्केलेटन सबसे पहली बार इसमें क्या है, एंडोस्केलेटन आया है, ठीक है। और इकोइनोटर्मेटा सिलोमेट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये तो सब कंप्लीट है। दूसरा इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, मैंने कहा था ना कि इसकी वेंट्रल साइड पे क्या होता है, वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट होता है, और जो इसकी डोर्सल साइड होती है ना ऊपर की तरफ, वो एनस प्रेजेंट होती है। तो यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम को लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन वगैरह सबके लिए करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या होगी, सेक्सुअली होगी। फर्टिलाइजेशन बाहर होती है इसकी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मैंने बता दिया इनडायरेक्ट उसी में होता है जिसमें अपने अडल्ट जैसा नहीं होता ना ऑर्गेनिज्म, अब लार्वा अडल्ट जैसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखना। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, एग्जाम्पल एस्टेरियसिस, स्टारफिश, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सुकुकुम्बर, और ओफिरिया बिटल स्टार, ये दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये तो थे अब तक के जिसमें कोर्डेट्स नहीं होता, अब हेमी कोर्डेट्स, ठीक है। अब इसको पहले फाइलम कोर्डाटा में रखा गया था, लेकिन अब उसको अलग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वोम, अब ये जो होते हैं ना हेमी कोर्डाट्स, ये वोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख भी रहा होगा आपको। और ये ऊपर जो दिख रही है ना, ये प्रोबेबियस ग्लैंड है इसकी। प्रोबेबियस ग्लैंड क्या करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। देखो माउथ की तरह प्रेजेंट है, लेकिन ये किसका काम कर रही है, एक्सक्रीशन का। उसके बाद ये कोलर आता है, और ये पूरा इसका क्या है, ट्रंक है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, ये गिल्स से इसके प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है, और एस्क्रीशन मैंने आपको बता दिया। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है जैसे पहले थे, और डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ठीक है। अब आते हैं हमारे फाइलम कोर्डाट्स पे, और ये फाइलम थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें सब फाइलम है, ठीक है। इसकी क्लासेस भी पढ़नी है हमें थोड़ा सा। अब फाइलम कोर्डाटा क्या है कि इसमें ना प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड्स होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, और पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सब किस में प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे, ये नहीं कि एडल्ट में भी प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे। बाद में ये नोटोकोड जो है कोर्डेट्स में क्या होता है कि बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन ये जो है कोर्डाटा ये फर्दर 3 में डिवाइड्स होता है। अब देखो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाइलेटरिकल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के बीच में पहले हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हम कोर्डेट्स पढ़ चुके हैं, सॉरी हम नॉन कोर्डेट्स पढ़ चुके हैं और कोर्डेट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो नॉन कोर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकोड्स क्या था, एब्सेंट था, लेकिन इनमें क्या है, प्रेजेंट। नॉन कोर्डेट्स क्या थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, वेंट्रल था, ठीक है, अगर सॉलिड एंड डबल था। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, डोर्सल है, ठीक है, होलो है एंड सिंगल है। इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट थे, इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हार्ट क्या था, डोर्सल था, इसमें हार्ट क्या है, वेंट्रल है। पोस्ट एनाल 10 एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज कैरेक्टर ऑफ कोर्डेट्स। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कोर्डेट्स के जो स्पेशलाइज कैरेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम करेंगे तो ये फाइलम कोर्डाट्स जो है ये फर्दर 3 फाइलम्स में डिवाइड हो रहा है। अब मतलब इसके सब फाइलम है, ये थोड़ा बड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा फाइलम है, इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी, तो हम पढ़ेंगे इसको कि इसके 3 सब फाइलम है। वो कौन कौन से हैं, देखो पहला फाइलम है यूरोकोर्डाटा और ट्यूनिकाटा से बोलते हैं, दूसरा है सब फाइलम सिफेलोकोर्डाटा, और तीसरा है वर्टिब्राटा। और वर्टिब्राटा को हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। पहले हम पढ़ते हैं यूरोकोर्डाटा और ट्यूनिकाटा, ठीक है। तो ये जो यूरोकोर्डाटा और ट्यूनिकाटा और ये सिफेलोकोर्डाटा, ये जो दो सब फाइलम है ना, इनको प्रोटोकोर्डेट्स भी बोलते हैं, और ये मेराइन होते हैं। प्रोटो का मतलब क्या होता है, पहले मैंने नेफ्रिडिया के केस में बताया था, प्रोटो का मतलब कि पहले, यानी कोर्डेट्स से पहले वाले, तो इन्हें बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है,
इसमें यूरोकोडेट्स में क्या होता है कि नोटोकोड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल टेल में, ठीक है, लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, फिर नहीं प्रेजेंट होता है यूरोकोडाटा डाटा में, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल इसका एस्किडिया का, तो ये इस तरह के होते हैं। देखो कुछ कुछ साइकोन जैसा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में साइकोन होता नहीं है, एस्किडिया है, ठीक है। ये जो एस्किडिया है इसकी सिर्फ लार्वल स्टेज में जो है हमें नोटोकोड मिलता है, इसलिए हमने इसे किस में रख दिया, हमने इसको रख दिया कोडेट्स में। और कोडेट्स में भी बेसिकली क्या है, इसका सब फाइलम है यूरोकोडाटा और ट्यूनिकाटा, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा भी दिया हुआ सल्पा। अब जो सिफेलोकोडेट्स है इनके पता लग रहा है कि सर, सिफेलो मतलब सर, तो इसलिए जो इनमें कोडेट्स है, सॉरी नोटोकोड है, वो हेड से लेके टेल रीजन तक परसिस्ट रहता है और थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका ब्रैंकियोस्टोमा, और ब्रैंकियोस्टोमा को हम क्या बोलते हैं, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थे दो सब फाइलम। अब है वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में क्या होता है कि नोटोकोड जो है थ्रू आउट द लाइफ पजेस करता है और रिप्लेस हो जाता है किससे, कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। अब कार्टिलेजिनियस में किस में चेंज होगा वो मैं बताऊंगी, फिशिस का दिया हुआ है, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं उसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेजिनियस में कन्वर्ट हो जाता है। और बोनी क्या होते हैं, जैसे खुद मैमल्स भी होते हैं और लिजर्ड वगैरह, ये जो होते हैं ना रेप्टाइल्स वगैरह, एव्स, इन सब में बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये थे 3 सब फाइलम। इसका सुंदर सा चार्ट बना लेना, उससे आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स कोडेट्स तो होते हैं, देखो सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि बता दिया ना कोडेट्स में 3 सब फाइलम भी होते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3 और 4 चैम्बर, तो डिपेंड करता है 2, 3, 4 चैम्बर क्या है। एक्चुअली में लिजर्ड रेप्टाइल्स तक जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन उसका सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर्ड। उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद जितना भी वो आता है उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हो जाता है ये, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हो जाता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, किडनी एस्क्रीशन के लिए होती हैं और पेयर्ड अपेंडिसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा दिखाया हुआ चार्ट के थ्रू कि कैसे वर्टिब्रेटा डेवलप। अब देखो ये तीसरा सब फाइलम है, ठीक है, 2 सब फाइलम हम कर चुके हैं, ठीक है, ट्यूनिकाटा और सिफेलोकोडाटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में फर्दर डिवीजन है एग्नेथा। एग्नेथा क्या होते हैं कि मतलब ग्नेथा का मतलब होता है कि जॉ, यानी कि उसमें क्या लेक जॉ, यानी कि जॉ नहीं होता, और उसकी सिर्फ एक ही क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमा। अब होते हैं ग्नैंथोस्टोमा, यानी कि इनमें जा होता है। और फिर इनकी सुपर क्लासेस हैं पाइसिस और टेट्रोपोडा। पाइसिस मतलब फिशिस जो होती हैं, पाइसिस इनमें फिन्स होते हैं। तो पाइसिस फर्दर डिवाइड होते हैं क्लास कॉन्ड्रियोथस और ओस्टिक्थस। ओस्टिक्थस और कॉन्ड्रियोथस में होते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्ड्रियोथस में जो है कार्टिलेजिनियस में कन्वर्ट होता है वो नोटोकोड, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में, और इसमें बोनी में, ठीक है। टेट्रोपोडा जो होते हैं जिसके लिम्स होते हैं, तो ये एम्फीबिया से लेके रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स तक आ जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि जो रेप्टाइलिया है यहाँ तक 3 होता है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। यहाँ इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, इनमें 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइलिया के क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, फिर एव्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसको याद रखना। तो पहले हम इसका पढ़ेंगे एग्नेथा का क्लास साइक्लोस्टोमा। तो इसका एग्जाम्पल भी बड़ा सुंदर सा देखिए, ये ना पैरासाइट्स होते हैं, एंड ये पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बाहर, इनमें ना जान नहीं होता, तो इनमें ना माउथ जो से ये जो ना सक करने के लिए, ब्लड सक करने के लिए फिश से चिपक जाते हैं ये, ठीक है। और इनमें गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन पेयर्स फिन नहीं होते इनमें, ठीक है। सकिंग ऑर्गन होता है माउथ, जिसमें जान नहीं होता, ठीक है। और इनमें स्केल्स भी नहीं होते, आपको दिख रहा होगा इसमें डिवॉइड ऑफ स्केल्स होते हैं, ना पेयर्ड फिन होते हैं ना स्केल होते हैं। और जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है ना वो कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कि कार्टिलेजिनियस में कन्वर्ट हो सकता है या बोनी में, ठीक है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। अब ये जो होता है मेराइन होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में, और कुछ दिन बाद स्पानिंग के बाद डाई हो जाते हैं। और लार्वा जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता रहता है वो रिटर्न हो जाता है ओशन में। एग्जाम्पल देखो पेट्रोमाइजोन इसका दिखाया हुआ है पिक्चर, लैम्प्रे भी बोलते हैं इसे, और एक मिक्जीन या हैगफिश बोलेंगे, ठीक है। ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्टस। कॉन्ड्रिक्टस क्या होते हैं, जो जा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेना, ये डॉगफिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्लेटोन। देखो 1 मिनट यहाँ पर देखो, ये अब कॉन्ड्रिक्टस क्या होते हैं, इसमें नोटोकोड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। और देखो इसमें गिल स्लिट्स जो होती हैं वो ढकी हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी गिल स्लिट्स जो होती हैं वो ढकी हुई नहीं होती हैं, ओपरकुलम नहीं होता है इनमें, ठीक है। ओपरकुलम इनमें नहीं होता है कॉन्ड्रिक्टस में, ठीक है। और जो स्केल होते हैं वो प्लेकोइड्स होते हैं। कैसे याद रखोगे, जैसे कि सी है, 2 तरह के स्केल्स में दिखाए हुए हैं, प्लेकोइड्स और टीनोइड्स। तो टीनोइड्स सी से स्टार्ट होते हैं, तो सी आपस में मैच नहीं करेंगे, ठीक है, अपोजिट रिपेल, तो सी से पी,
तो इस तरह से याद रखना कौन से टाइप के स्केल किस में प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्ड्रिक्टस में कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपने सार्क देखा होगा, उसके जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ना, उसके जो टीथ होते हैं वो टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत शार्प होते हैं। आपने देखा ना, बहुत शार्प होते हैं सार्क के, ठीक है, सुना होगा उसके बारे में। तो ये प्लेकोइड स्केल्स कुछ जगह में टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कार्टिलेजिनस फिश का, ठीक है, ये स्क्लेडोन और प्रिस्टिस दिया हुआ है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एयर ब्लेडर नहीं होता। अब एयर ब्लेडर नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, अगर स्विम नहीं करेंगे तो नीचे सिंक हो जाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली सिंक करते रहते हैं। और ट्राइगोन वगैरह ये सारे जो है ना, इसका एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है इनके अंदर, जैसे टोरपेडो के अंदर है, पॉइजनस स्टिंग होता है जैसे कि ट्राइगन के अंदर है, ठीक है। पोइक्लोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पाइसेस होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें बार बार बताने की कोई बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो पाइसेस होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक कोरिकल होती है, एक वेंट्रिकल होता है, बात खत्म। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जो मेल्स का पेल्विक फिन्स होता है वो क्लैस्पर बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना इनमें इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होती है। और ज़्यादातर ये जो होते हैं वीवी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिखा दी थी पिक्चर आपको डॉगफिश की, और ब्रिस्टिस की भी दिखा दी थी, साफिश की। ये कार्काडोन ग्रेट वाइट शार्क है। वाइट शार्क का जो टीथ होते हैं मैंने बता दिया, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो, ठीक है। और ट्राइगोन स्टिंगरे, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिए हुए हैं टोरपेडो, ये वाले भी याद कर लेना। अब ओस्टिक्थस, अब देखो जो कॉन्ड्रिक्थस में था ये ओस्टिक्थस में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसमें था उसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो स्केल पे आ जाएंगे हम, स्केल पे आ जाएंगे। उसमें कौन से स्केल थे, प्लेकोइड्स, तो इसमें कौन से स्केल होंगे, टीनोइड स्केल्स होंगे। देखो टीनोइड या साइक्लोइड स्केल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और उसमें ओपरकुलम नहीं था तो इसमें ओपरकुलम होता है, ढके हुए होते हैं गिल स्लिट्स। उसमें एयर ब्लेडर नहीं था तो इसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, तो बायोन्सी रहती है, इन्हें स्विम नहीं करना पड़ता, ये रुक भी सकती हैं। अब देखो मैंने पहले भी बता दिया था, फिशेज होती हैं उनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बार बार नहीं बताना है इसको, ठीक है। ध्यान रखना है कि फिशेज में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोरिकल और वेंट्रिकल। अब देखो उसमें क्या थी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है। वो भी, अब देखो इसमें क्या है, वो भी ओविपेरस थे, ये भी ओविपेरस है, बस ये चीज़ सिमिलर है इनकी। बाकी सारी क्या है, इनकी अपोजिट है। फर्टिलाइजेशन भी अपोजिट है कि उनकी इंटरनल थी, इनकी एक्सटर्नल है, ठीक है। क्लास्पर में डेवलप हो गया और वो करते थे उसमें। अब एग्जाम्पल क्या हो गया देखो, और ये और एक और बात, वो मोस्टली जो होते हैं वो मेराइन होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मेराइन का देखो, ये एक्सोस्टिटस का दिया हुआ है, हिप्पोकैम्पस का दिया हुआ है। फ्रेश वाटर लेवी होगी, जिस खाने के लिए भी काम करते हैं, लेते हैं उस यूज में, कटला को भी। क्लेरिसिस एक्वेरियम में जो है वो बेटा फाइटिंग फिश रहती है, वो पेट्रोफाइलम एंजल फिश इनको रखते हैं, ठीक है। तो ये थे पाइसिस, सुपर क्लास के 2 क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थस और ओस्टिकस। अब हम करते हैं टेट्रापोड। टेट्रापोड, तो टेट्रापोडा में हम पहली क्लास करते हैं एम्फीबिया, ठीक है। अब देखने से ही लग रहा है, एम्फी मतलब दो, ड्यूल, एम्फिया मतलब ड्यूल, बायोस मतलब लाइफ, यानी कि 2 लाइफ जीते हैं। अब 2 लाइफ कैसे जीते हैं कि एक मरने के बाद दोबारा जिंदा रहेंगे, नहीं, ये वाटर में भी जीते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कि इसकी जो लार्वल जो फॉर्म होती है वो वाटर में होती है, और जो बाकी की इसकी फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, वो टेरेस्ट्रियल होती है। तो कुछ जो इनके होते हैं वो उसमें, जैसे कि फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता बिना वाटर के, ठीक है। अब जो आईज जो होती हैं इनकी, इसमें आईज में आईलिड होती हैं, लेकिन जो ईयर होते हैं वो पूरे नहीं होते, बस एक छेद होता है जिसमें टिम्पेनम होता है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और जो इनका यूरिनरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारे ना मिल करके ना क्लोएका में खुलते हैं, ठीक है, और उसी के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और देखो अभी तक फर्टिलाइजेशन कैसी चल रही है, एक्सटर्नल, जबकि कॉन्ड्रिक्थस में इंटरनल थी। अब यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, ओविपेरस है, और डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। मैंने बता दिया था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो उसके यंग वंस जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होता अडल्ट से, डिफरेंट होगा। अगर सिमिलर हो जाएगा तो फिर उसको डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होती है इसमें, एग्जाम्पल बुफो हो गया, राना हो गया, हाइला हो गया, सैलेमेंडर हो गया, स्थिक्योस हो गया, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है भी, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, इक्थियोपिक्स का। कई बार लोग भूल जाते हैं कि इसमें लिम्ब नहीं है तो ये टेट्रापोडा में नहीं आएगा, एम्फीबिया में नहीं आएगा, तो ये इसका एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे तो एम्फीबिया के बाद कौन सी क्लास आती है, एम्फीबिया की बाद क्लास आती है रेप्टिलिया। और ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा हुआ है ना, ये रेप्टिलिया
के ऊपर एग्जाम्पल थे ना सारे एग्जाम्पल, ये रेप्टिलिया के दिखाए हुए थे, कि मैंने दिखा देती हूँ मैं आपको, ये सारे एग्जाम्पल जो है रेप्टिलिया के दिखाए हुए हैं। कैमिलोन है, ये दिखाया हुआ है ना क्रोकोडाइल। देखो इसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, सब में 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल में क्या होता है 4 चैम्बर्ड रहता है, ये ध्यान रखना। ये चिलोन है, ठीक है, ये नाजा है, ये सब रेप्टाइल्स है। इनमें क्या होते हैं स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं। और जो स्नेक्स वगैरह होते हैं ना, लिजर्ड होते हैं, ये अपनी स्किन को निकाल देते हैं, जो कॉर्निफाइड स्केल्स होती है, ठीक है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं उस स्किन को। आपने सुना भी होगा कि काचली बदल दी है, ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो वो अपने स्केल्स या स्क्यूट्स को निकाल देते हैं प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब 3 चैम्बर हर्ड में बता चुकी हूँ, लिम्स प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स के बता चुकी हूँ, ठीक है। स्किन कास्ट की फॉर्म में वो निकाल देते हैं अपनी, ठीक है। और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल, अब देखो फर्टिलाइजेशन चेंज हो गई। अब तक क्या थी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही थी एम्फीबिया तक, अब क्या होगी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी कि इनका यंग वंस इनके जैसा होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं सारे, आसान से एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो आसान से पहचान लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जाते हैं एव्स में, ठीक है। अब एव्स जो हैं वो इनको ना एक साइंटिस्ट ने बोला था ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो अभी उस साइंटिस्ट का नाम नहीं मैं बताऊंगी, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो इसको ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको ढूंढो कि किस साइंटिस्ट ने बोला था, ठीक है। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किस साइंटिस्ट ने बोला था एव्स को, ठीक है। इनमें फीचर्स होते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं एयर में विंग के थ्रू उड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 4 लिम्स इनकी विंग बन जाती हैं, बाकी की जो हैंड लिम्ब होती हैं वो स्विमिंग के, वॉकिंग के, क्लैस्पिंग के काम आती हैं। स्किन, ठीक है, स्किन जो है इनकी ड्राई होती है, ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन इनकी टेल पे ही ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। एंड ये मैंने बता दिया ओसिफाइड होता है, बोनी होता है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये होम्यो आइसोथर्मस होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। अब तक तो हमने पढ़े थे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। अब देखो ये क्या है वार्म ब्लडेड है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है इनमें, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इजीली पहचान लेते हैं इनको, ठीक है। एयर सेक्स कनेक्टेड होता है सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए, कि भाई जब ये एयर में चले गए तो उन्हें अगर ना मिल पाए तो इसमें सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। देखना बिल्कुल यंग वंस ऐसा ही होता है ना, डेवलपमेंट क्या हो गई डायरेक्ट हो गई। एग्जाम्पल ये सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम मेमिलिया, ठीक है। तो मेमिलिया का भी ये दिया हुआ है। मेमिलिया में सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और इनके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात नहीं कर रहे थे ना, इनके ईयर प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल, ये सबकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। हर जगह मिलेंगे, पोलराइज के में मिलेंगे आपको, डेजर्ट में मिलेंगे आपको, माउंटेन में मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट में मिलेंगे, ग्रासलैंड में मिलेंगे, डार्क केव्स में मिलेंगे, सब जगह मिल जाते हैं। जैसे बैट्स होते हैं डार्क केव्स में मिलती है ना। अब इनकी जो एक और खासियत है वो है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये अपने यंग वंस को मिल्क कराते हैं ना, मिल्क फीड कराते हैं, तो इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं नरिशमेंट के लिए, उनके लिए। वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, बर्रोइंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं। मैमल्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, ठीक है, इतने क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आते हैं। हेयर और पिन्ना का मैंने बता दिया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली वो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल ऑर्निथ्रोइंकस, ये जो होता है डक बिल्ड प्लेटिपस, ये जो होता है ये विविपेरस नहीं होता, अंडे देता है, ओविपेरस होता है, ठीक है। बाकी सारे विविपेरस होते हैं, बाकी सारे बच्चे देते हैं, लेकिन ये जो है ओरिंथ्रोइंकस, और ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना इसको, ये ओविपेरस होता है, अंडे देता है, ठीक है। इसे इसलिए कंप्लीट मैमल की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कम मैमल है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये ओविपेरस है। ओरिंथ्रोइंकस प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बस इसका एक टेबल दी हुई है, तो इसकी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली हैं और ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसे अच्छे से रीड करना। इवन दो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई टॉपिक आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक